हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। आज अपन एक न्यू बैच लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है दर्शन बैच। इस बैच में अपन 11-12 के मैथ्स को कवर करेंगे और साथ में IIT JEE के जो मैथमेटिक्स हैं उसको भी कंप्लीट कवर करेंगे और IIT JEE में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस सारे क्वेश्चन को अपन यहाँ सॉल्व करेंगे। ओके, एक कंप्लीट पैकेज है 11-12 प्लस IIT JEE के स्टूडेंट के लिए यहाँ पे। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा और इसमें अपन जितने भी अभी तक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए IIT JEE के वो सारे अपन सॉल्व करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग ट्रिक्स भी अपन देखेंगे कि एग्जामिनेशन में अपने को कौन सी ट्रिक्स अपनानी है और कितनी फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज अपना जो पहला टॉपिक है जो 11 का है, ओके, वो है ट्रिगोनोमेट्री। अपन इसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और जितने भी इसमें ट्रिक्स होंगे वो सब भी मैं बताऊँगा। ओके, चलो आओ शुरू करते हैं न्यू बैच को जिसका नाम है दर्शन। चलिए आते हैं। ओके, जो पहला टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री के बारे में अपन बहुत सारी चीज़ पढ़ चुके हैं 10th 9th क्लासेस में। ओके, आज उससे थोड़ा एडवांस लेवल पर अपन शुरुआत करेंगे। ओके, तो पहले अपन देख लेते हैं ट्रिगोनोमेट्री होती क्या है। जब इस ट्रिगोनोमेट्री को अपन अलग अलग करते हैं तो एक निकलता है ट्रिगोन एंड मेट्रॉन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मेजरिंग द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ओके, ट्रिगोनोमेट्री को अलग अलग करते हैं तो ट्रिगोन एंड मेट्रॉन दो अलग शब्द निकलती है जिसका मतलब होता है मेजरिंग द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ओके, जब साइड्स ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं तो इसमें अपन एंगल के बारे में ही स्टडी करेंगे। तो एंगल होती क्या है? एंगल की होती क्या है? एंगल जो होती वो जिस तरह से अपन मान लेते हैं एक रेज है अपने पास जिसका नाम है इनिशियल रे। ओके, जब मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करता हूँ, ओके, तो ये जो रोटेशन हुआ इस रे का उसे ही कहते हैं एंगल। मेजरमेंट ऑफ रोटेशन। ओके, ये इनिशियल रे था। अब इस रे को करेंगे, जो रोटेशन के बाद जो रे हुआ है उसको क्या करेंगे? टर्मिनल रे। ओके, और ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं वर्टेक्स। ओके, इनिशियल रे को जब हम रोटेट करते हैं तो हमको एक एंगल फॉर्म होता है। ओके, जब इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम रोटेट करते हैं तो अपन एंगल पॉजिटिव लेते हैं और जब अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो एंगल को क्या लेते हैं? निगेटिव लेते हैं। ओके, एंगल जो है वो एंगल है एक फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी होगा तो इसका कुछ ना कुछ यूनिट होगा। तो एंगल को जो मेजर करते हैं वो दो यूनिट पे करते हैं। एक तो करते हैं डिग्री में और एक करते हैं रेडियन में। ओके, अपन डिग्री के बारे में समझते हैं। ओके, इसको डिनोट करते हैं इस तरह से, रेडियन को डिनोट करते हैं C से। जब अपने पास ये एक होता है इनिशियल रे। ओके, जब इनिशियल रे को अपन कंप्लीट रोटेशन के बाद एक कंप्लीट रोटेशन करके फिर से इसी पे ला देते हैं टर्मिनल रे को। ओके, इनिशियल रे और टर्मिनल रे जब कोइंसाइड कर जाती है कंप्लीट रोटेशन के बाद तो इसे कहते हैं वन रिवोल्यूशन। ओके, वन रिवोल्यूशन का मतलब होता है 360 डिग्री। ओके, जब इस वन रिवोल्यूशन को अपन 360 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, इसको क्या कहते हैं? 360 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो 1 डिग्री जो होगा वो क्या होगा? 1/360 पार्ट ऑफ वन रिवोल्यूशन। ओके, एक रिवोल्यूशन का 360 पार्ट को क्या कहेंगे? 1 डिग्री। अब यही बात है तो अपन देख लेते हैं। जब इसको अपन 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, वन कंप्लीट रिवोल्यूशन को
मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट एंड 4 पार्ट। तो ये क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट पार्ट है, कितने डिग्री का हो जाएगा, 1/4 इंटू 360 हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, तो यही होता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो राइट एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। जब अपन इसको 2 पार्ट में ले लेते हैं, मतलब 2/4 करके हैं इंटू 360, ये हो जाता है 180 डिग्री। जब हम 3/4 पार्ट करते हैं एक कंप्लीट रिवोल्यूशन का, 3/4 पार्ट लेते हैं तो क्या हो जाता है 270 डिग्री। ओके, इसी तरीके से सारे एंगल्स अपन निकालते हैं। अब जरा मैं बात करूं स्मॉल एंगल्स के बारे में। स्मॉल यूनिट्स ऑफ एंगल। स्मॉल यूनिट्स ऑफ एंगल दो होते हैं, एक अपन मिनट्स में मेजर करते हैं और फिर सेकेंड में मेजर करते हैं। तो 1 डिग्री जो होती है वो क्या होती है 60 मिनट के इक्वल होती है, और फिर 1 मिनट जो होती है वो क्या होता है 60 सेकेंड के इक्वल होती है। तो 1 डिग्री को 60 मिनट कैसे लिखते हैं, ऐसे मिनट को अगर हटा के यहाँ पे एक डैश लगा हो तो अपन क्या पढ़ेंगे इसको डिग्री मिनट। और यहीं पे अगर मैं 2 बार डैश लगा दूँ, जिस तरह से 45 पे 2 बार डैश लगा दूँ तो इसको क्या पढ़ेंगे 45 सेकेंड। ओके, जिस तरह से अपने पास मान लेते हैं 90 डिग्री है, इसको मिनट और सेकेंड में कन्वर्ट करना रहेगा तो क्या करेंगे, पहले 89 डिग्री कर लेते हैं और इसमें से 1 डिग्री निकाल लेते हैं। 1 डिग्री निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा 1 डिग्री को मैं अलग कर लेता हूँ इसमें प्लस करके। ओके, तो 89 डिग्री और 1 डिग्री मतलब 60 मिनट, तो ये 60 मिनट हो गया। अब सेकेंड में भी कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा 89 डिग्री, इस 60 को मैं क्या करता हूँ 59 मिनट एंड 1 मिनट जो है वो अलग करता हूँ। 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड, तो यहाँ पे क्या कर दूँगा 60 सेकेंड, तो इसका मतलब होता है 90 डिग्री। ओके, चलो फिर से अपन इसको एक बार देख लेते हैं क्या अपन पढ़े हैं। ये त्रिकोणमिति में अपन, जब मैं त्रिकोणमेट्रिक जो शब्द है इसको अलग अलग किया तो अपने को एक मिला त्रिकोण एंड मेट्रॉन। त्रिकोण एंड मेट्रॉन का मतलब क्या होता है मेजरिंग द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। जब साइड्स ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं तो अपने को एक एंगल के बारे में ही जानना होगा। तो एंगल क्या होता है, जब अपने पास कोई स्ट्रेट रेज है जिसे अपन इनिशियल रे कहते हैं, इसको मैं रोटेट करता हूँ तो इस रोटेशन के मेजरमेंट को अपन क्या कहेंगे एंगल। ओके, और जो रोटेशन के बाद ये रे आता है उसको बोलते हैं टर्मिनल रे, और इस दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। और एंगल जो होती है वो होता है एक फंडामेंटल क्वांटिटी। किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी का कुछ ना कुछ यूनिट होता है। तो एंगल का जो यूनिट होता है वो क्या होता है डिग्री। ओके, और दूसरी तरफ से अपन रेडियन में भी इसको मेजर करते हैं, लेकिन इसका यूनिट ओरिजिनल में क्या है डिग्री है, रेडियन में भी अपन मेजर करते हैं। तो डिग्री के बारे में जानकारी करने के लिए क्या होता है, जब मैं इनिशियल रे को रोटेट एक कंप्लीट रोटेशन दे के टर्मिनल रे को और इनिशियल रे को कोइंसाइड कर जाती है, यहाँ से इनिशियल रे है इसको अपन कंप्लीट रोटेशन करके फिर से इसी पे कोइंसाइड कर देते हैं, मतलब इनिशियल रे और टर्मिनल रे दोनों एक ही जगह आ जाते हैं। तो इस कंप्लीट रोटेशन को क्या बोलते हैं 1 रिवोल्यूशन। 1 रिवोल्यूशन का मतलब होता है 360 डिग्री। ओके, जब 360 डिग्री के बारे में अपने को पता चला तो अपन 1 डिग्री का डिफिनीशन क्या होगा, यही एक कंप्लीट रोटेशन को, मतलब ये कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन है इसको मैं 360 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। 360 पार्ट में डिवाइड करता हूँ तो 1 डिग्री क्या हो जाएगा 1/360 पार्ट ऑफ 1 रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन का 360 पार्ट जो होगा वो क्या होगा 1 डिग्री होगा। ओके, उसी तरीके से अपन डिफरेंट एंगल्स निकाल सकते हैं। अगर मैं 1 रिवोल्यूशन को 4 पार्ट में डिवाइड करता हूँ तो इसका एक पार्ट कितना हो जाएगा 90 डिग्री, 2 पार्ट 180 डिग्री और 3 पार्ट हो जाएगा 270 डिग्री। अगर मैं कुछ और करना चाहूँ, मेरे पास ये 1 रिवोल्यूशन है, मैं इसको 8 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो एक आठ का एक पार्ट कितना हो जाएगा, कितना डिग्री शो करेगा 8 चौक 32, मतलब 45 डिग्री शो करेगा। ओके, तो ये
अपन एंगल के बारे में जाने और डिग्री के बारे में जाने। फिर अपन आते हैं स्मॉल यूनिट्स ऑफ एंगल। जब अपन डिग्री पढ़ते हैं तो स्मॉल यूनिट ऑफ एंगल, तो 1 डिग्री को भी हम क्या करते हैं 60 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो उसे क्या कहेंगे मिनट। स्मॉल यूनिट में क्या होते हैं मिनट एंड सेकेंड। तो 1 डिग्री के इक्वल टू कितने होता है 60 मिनट के बराबर, और इसको डिनोट कैसे करते हैं इस डैश से। तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, और जब सेकेंड में इसको डिनोट करना हो तो क्या हो जाता है डबल डैश। ओके, तो 1 मिनट में कितने हो जाते हैं 60 सेकेंड होते हैं। तो फिर मैंने क्या किया 90 डिग्री को अपन मिनट एंड सेकेंड में लिखने के तरीके को देखते हैं। तो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री में से क्या किया 1 डिग्री को मैंने अलग कर दिया और 89 डिग्री को रहने दिया। तो 1 डिग्री को अपन क्या लिख सकते हैं 1 डिग्री को लिख सकते हैं 60 मिनट। ओके, फिर मैंने इसको 60 मिनट में 59 मिनट तो ऐसे ही रखा, और वो जो 1 मिनट है उसको मैंने क्या लिख दिया 60 सेकेंड। ओके, तो ये अपन 89 डिग्री 59 मिनट 60 सेकेंड, ये इक्वल किसको हो जाता है 90 डिग्री। जैसे ये हो गया 60 सेकेंड, 60 सेकेंड को 1 मिनट के बराबर होता है, तो वो 1 मिनट इसको देगा, तो 59 मिनट प्लस 1 मिनट क्या हो जाएगा 60 मिनट, और 60 मिनट कितने के बराबर होता है 1 डिग्री, वो 1 डिग्री इसको देगा, तो 89 प्लस 1 हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ तक अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूरी कहानी इसकी। अपन आगे बढ़ते हैं, रेडियन के बारे में जानकारी करते हैं। तो अब दूसरा जो यूनिट है जिसमें अपन मेजर करते हैं एंगल को, वो होता है रेडियन। ओके, इसके बारे में भी अपन थोड़ा देखते हैं। लेकिन एक चीज़, जब अपन डिग्री था ही तो रेडियन के क्यों, देखो डिग्री और रेडियन जो होता है वो होता है रियल नंबर। अगर हमको डिग्री को रियल नंबर में कन्वर्ट करना हो तो रेडियन का यूज करना पड़ता है। अब रेडियन के बारे में थोड़ा जानकारी कर लेते हैं। अपने पास सर्कल है ये छोटा सा, फिर दूसरा सर्कल है, फिर तीसरा सर्कल है, और फिर चौथा सर्कल है। इस तरह से कुछ सर्कल है। सर्कल है तो उसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा। ओके, ये रेडियस होगा जिसको मैं आर मान लेता हूँ, आर रेडियस का। फिर ये जो है इस पर क्या है एक आर्क है, आर्क एल हो गया। ओके, फिर मैं सेकेंड सर्कल के पास जाता हूँ, तो रेडियस इंक्रीज हुआ, रेडियस इंक्रीज हुआ, ये इसको जाने दो। तो देखो ये आर्क भी है वो भी इंक्रीज हो रहा है, आर्क भी क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। फिर थर्ड सर्कल, इस सर्कल के पास जाते हैं, इसी को इंक्रीज आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ा रहे हैं, रेडियस बढ़ा रहे हैं, तो ये जो आर्क है ये भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एंगल जो एंगल वो कांस्टेंट है। मान लेते एंगल क्या था थीटा, इसको मैं कांस्टेंट रख के रेडियस को इंक्रीज कर रहा हूँ, तो आर्क जो है, आर्क की लंबाई जो लेंथ जो है वो भी इंक्रीज हो रही है। फिर से मैं तो रेडियस में इंक्रीज कर रहा हूँ, इस सर्कल पे के पास गया, इसको भी आगे बढ़ाया, इस सर्कल के पास गया, लेकिन एंगल जो है एंगल वो तो सेम ही है, और आर्क जो है यहाँ भी अब और इंक्रीज हो गया, आर्क ये हो गया। मतलब इससे एक चीज़ समझ में आती है, ठीक अगर एंगल कांस्टेंट हो तो रेडियस जो हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है लेंथ के। लेंथ क्या है ये आर्क ऑफ लेंथ, आर्क ऑफ लेंथ। मतलब जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज हुई वैसे वैसे आर्क ऑफ लेंथ भी इंक्रीज हुआ, लेकिन थीटा जो था एंगल, दो रेडियस के बीच का जो एंगल था वो कांस्टेंट था। तो इससे अपने को क्या रिलेशन निकल के आएगा, आर जो है एल जो है एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था आर। तो देखो प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए क्या करेंगे, एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, और कांस्टेंट क्या है थीटा, थीटा इंटू आर। तो रिलेशन क्या हो गया, आर्क ऑफ लेंथ का रिलेशन क्या हो गया आर के साथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, और थीटा जो इसमें ये इसका है प्रोपोर्शनलिटी। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, थीटा कांस्टेंट है वो क्या होता है आर्क अपॉन आर का रेशियो होता है। थीटा क्या है आर्क अपॉन रेडियस का रेशियो है। तो आर्क मैं क्या करता हूँ, एक कंप्लीट सर्कल का आर्क मैं लेता हूँ, एक पूरा सर्कल का। तो पूरा सर्कल का आर्क क्या हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन आर। तो आर और आर गया तो बचा क्या 2 पाई। मतलब ये थीटा जो है वो कितना हो गया 2 पाई। और अपन क्या किए थे, एक कंप्लीट सर्कल का आर्क लिए थे। तो कंप्लीट सर्कल का आर्क कितना होता है 360 डिग्री, वन रिवोल्यूशन मतलब 360 डिग्री। तो 2 पाई कितने हो गया 360 डिग्री के इक्वल हो गया। तो पाई किसके इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री।
तो पाई जो है वो रेडियन में आता है और ये डिग्री होता है। यहाँ पर रेडियन एंड डिग्री के बीच का जो रिलेशन था वो यहाँ से निकल चुकी है अपने पास। अब देखते हैं, तो यहाँ से 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री अपॉन पाई, ये हो जाएगा। अगर मैं चाहूँ 1 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180, ये हो जाएगा यहाँ से। तो पाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, 3.14 या ले लें या फिर 22/7 ये अपन लेके चलते हैं। ओके, तो यहाँ से अपन डिग्री के बारे में समझे, रेडियन के बारे में समझे, एक रिलेशन फाइंड किए आर्क ऑफ लेंथ और रेडियस के बीच में, और डिग्री एंड रेडियन के बीच में क्या रिलेशन है वो भी अपन देखें। अपन आगे बढ़ते हैं इससे। अपन कुछ डिग्री एंड रेडियन के बीच का जो रिलेशन है उसको लिख लेते हैं। जैसे अपन एक तरफ मैं डिग्री लिखता हूँ, फिर रेडियन लिखता हूँ। ओके, डिग्री में अगर 30 डिग्री होगा तो 30 डिग्री को अपन कैसे लिखेंगे, देखो अपने क्या रिलेशन था यहाँ, पाई रेडियन इक्वल टू 180। ओके, तो अपन क्या यहाँ से लिखेंगे, 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई अपन 180। जब अपन 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 डिग्री हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पाई/6। 1 डिग्री इक्वल टू क्या लिखे थे अपन, पाई अपॉन 180। तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना, तो 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, 30 इंटू पाई अपॉन 180, तो 6 टाइम जाएगा तो पाई/6। उसी तरीके से 45 डिग्री को अपन क्या लिख सकते हैं, पाई/4। 60 डिग्री को अपन क्या लिखेंगे, पाई/3। 90 डिग्री को अपन क्या लिखेंगे, पाई/2। 180 डिग्री अपन है। इस तरीके से डिग्री एंड रेडियन में रिलेशन था। अब ये भी आपको पता है कि रेडियन कब लेते हैं, जब रियल नंबर में अपने को एंगल चाहिए होता है तो रेडियन का यूज करते हैं। चलिए अब आप आगे बढ़ते हैं। अपन ने जितना सीखा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को अपन अभी सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर। आप लोग वॉच के बारे में जानते होंगे, वॉच में मिनट हैंड, आवर्स हैंड एंड सेकेंड हैंड होता है। तो इसमें अपन मिनट हैंड के बारे में बता रहे हैं। तो मिनट हैंड का जो लेंथ है वो कितना है, 1.5 सेंटीमीटर है। तो बता रहा है हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट। तो 40 मिनट में उसका जो टिप होता है, जिस तरह से मान लेते हैं ये एक वॉच है, ओके, इसमें ये मिनट हैंड है, तो ये जो है ना ये उसका टिप हुआ, तो ये 40 मिनट में कितना एंगल रोटेट करेगा या फिर कितना आर्क, ओके, आर्क के बारे में बताना है कि आर्क कितना ये आर्क मूव कर जाएगा। तो एक चीज़ अपने को पता है, जो मिनट हैंड होती है वो 60 मिनट में एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करती है। कंप्लीट रिवोल्यूशन मतलब 360 डिग्री मूव करती है। ओके, तो 60 मिनट में 360 मिनट का एंगल बनाएगी, 360 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो 40 मिनट में कितना एंगल बना लेगी, क्योंकि अपने को आर्क के लिए चाहिए L इक्वल टू R थीटा। R अपने पास तो गिवन है ये कि वॉच हैंड का जो मिनट हैंड है उसका जो लेंथ है या वो कितना है 1.5 सेंटीमीटर, लेकिन अपने को एंगल नहीं पता। एंगल पता करने के लिए अपने पास क्या है, 40 मिनट के बारे में बताया गया। तो 60 मिनट में अपने को पता है जो मिनट हैंड होती है वो 360 डिग्री का एंगल बनाती है। तो 40 मिनट में कितना एंगल बनाएगी, 40/60 इंटू 360, तो इसके 0.6 240 डिग्री, कितना एंगल बनाया गया, 240 डिग्री। या इससे 240 डिग्री को अपन रेडियन में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 4π/3। अब 4π रेडियन में ही क्यों क्योंकि अपने को लेंथ जो होता है वो रियल नंबर में होता है, तो अपने को रियल नंबर में चाहिए, तो एंगल भी अपने को रियल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो कैसे कन्वर्ट किए, इस यहाँ पे हम पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/3। जिस तरह से देख लेते हैं, अपने पास कितना एंगल आया था, 240 डिग्री। इसको मैंने पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दिया तो रेडियन हो जाएगा, तो 0 से 0 खत्म, तो हो जाएगा 6×18 और 6×4 = 24, तो हो जाएगा 4/3 पाई। तो ये 4/3 पाई अपन निकल, तो ये अपना हो गया एंगल। ओके, एंगल आ गया, तो अपने को क्या चाहिए, कितना आर्क बनाया है ये मिनट हैंड ने, उसके लिए L क्या होगा, R 1.5 सेंटीमीटर अपने पास गिवन है।
और एंगल क्या है 4π/3। तो पाई के बारे में क्या बोला 3.14 लेने के लिए, 3.14 लेने के लिए डिवाइड किससे करना है 3 से। तो देखो 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 14 दूनी 28 सेंटीमीटर। तो ये कितना का आर्क है 6.28 सेंटीमीटर का आर्क बनाएगी 40 मिनट में ये मिनट हैंड। ओके, तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, वीडियो पॉज हो जाने के कारण ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो अपन फिर से इसको समझ लेते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। अपना जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ in two circles subtend angle 65 degree and 110 degree at the center, find the ratio of their radii। ओके, ये अपने क्वेश्चन में दो सर्कल हैं, उसका जो आर्क ऑफ लेंथ है ना वो सेम है 65 डिग्री और 110 डिग्री पे। तो अपने को रेशियो फाइंड आउट करनी है किसका, रेडियस का। ओके, तो पहला काम क्या है, अपने पास जो 65 डिग्री है उसको रेडियन में कन्वर्ट करो। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद ये आ गया 110 डिग्री जो है 110 डिग्री, इसको भी रेडियन में कन्वर्ट करें तो ये आ गया। ओके, तो अपने को पता है आर्क ऑफ लेंथ जो होता है वो r इंटू थीटा के बराबर होता है, रेडियस एंड एंगल। तो आर्क ऑफ लेंथ जो है वो दोनों में सेम है, तो क्या हो जाएगा r1 थीटा 1 इक्वल टू r2 थीटा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से r1 और r2 का जो रेशियो हो जाएगा वो क्या होगा थीटा 2 अपॉन थीटा 1 हो जाएगा। और फिर अपन यहाँ से दोनों एंगल यहाँ पे पुट करने के बाद अपने को जो रेशियो मिलता है वो 22:13 का मिलता है। ओके, अब अपन आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अपना अगला जो क्वेश्चन है जेईई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन के बारे में अपन जानते हैं। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, अ व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। एक जो व्हील है वो 360 रिवोल्यूशन बनाती है कितने 1 मिनट में। थ्रू हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो ये पूछ रहा है कि 1 सेकेंड में ये कितना रेडियन टर्न करेगी। तो पहले तो अपने को देखना है एक ही मिनट में 1 मिनट में ये 360 रिवोल्यूशन कर देती है, मतलब 360 बाई रोटेट, एक कंप्लीट रोटेशन जो होता है वो 360 टाइम्स हो जाती है 1 मिनट में इस व्हील का। ओके, तो 1 सेकेंड में कितना रोटेशन हो जाएगा, तो 360 अपॉन 60 मतलब 6। 1 सेकेंड में 6 कंप्लीट रिवोल्यूशन होगा इस व्हील का। ओके, अब एक चीज़ पता है 1 टर्न, अगर कोई व्हील 1 टर्न लेती है तो वो 2 पाई एंगल बनाती है। तो 6 टर्न में कितना एंगल बनाएगी 12 पाई का। ओके, 12 पाई का। अब देखो तो 1 सेकेंड में ही ये कितना रेडियन टर्न करेगी 12 पाई। तो यही हो गया अपना आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अपना जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। ओके, तो माइनर आर्क के बारे में अपन कुछ जानकारी लेंगे और कॉर्ड क्या होती है उसके बारे में पता करते हैं। ये अपने पास कोई सर्कल है। ओके, ये इसका सेंटर है और ये एक रेडियस और ये रेडियस OANP। ये कुछ एंगल थीटा मान लेते हैं बनाता होगा। तो थीटा एंगल पर जो ये दो रेडियस है और यहाँ पे जो कट करती है, तो इसको दो मिलाने वाला जो ये लाइन होता है, लाइन इसे ही कहते हैं कॉर्ड। ओके, तो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में इस कॉर्ड की जो लंबाई है लेंथ वो 20 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, और एक चीज़ देखिए डायमीटर जो है वो कितना गिवन है 40 सेंटीमीटर। डायमीटर अगर 40 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ओके, तो ये लेंथ जो होगा ये भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ओके, तो देखो ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर और ये भी 20 सेंटीमीटर है। मतलब तीनों साइड, ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसका तीनों साइड जो है वो सेम है। जब तीनों साइड इक्वल होंगे तो एंगल कितने का बनता है
60 डिग्री का बनता है। और 60 डिग्री को अपन क्या लिख सकते हैं, π/3। रेडियन में अपन क्या लिख सकते हैं, π/3। और यहाँ पर जो मेंशन है माइनर आर्क मतलब छोटा आर्क। देखो ये रेडियस यहाँ मिला, ये यहाँ मिला, तो एक आर्क तो ये भी बन रहा है और एक आर्क ये भी बनता है। ये छोटा वाला आर्क है इसे कहते हैं माइनर, और ये जो बड़ा वाला आर्क है इसे कहते हैं मेजर। ओके, तो इसमें अब कोई डाउट नहीं है। तो अपने पास ये जो माइनर आर्क है इसके बारे में जानकारी चाहिए, इसका लेंथ चाहिए। तो माइनर आर्क जो एल है वो कितना हो जाएगा, r इंटू थीटा। तो रेडियस क्या है अपने पास पता है 20 सेंटीमीटर है। ओके, और एंगल अपने को निकल चुका है π/3। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 20π/3। ये हो जाएगा इसका आंसर। माइनर आर्क की लेंथ जो हो गई वो 20π/3। तो इसमें जानने वाली क्या चीज़ थी, अपने को एक कॉर्ड के बारे में पता चला, कॉर्ड क्या होती है। मेजर एंड माइनर आर्क के बारे में पता चला, ये क्या होती है। और जब अपने पास एंगल नहीं गिवन है, कॉर्ड की लेंथ गिवन है, तो फिर अपन जो नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं वो क्या है, ट्रिगो रेशियो। ट्रिगो रेशियो, अब ये ट्रिगो रेशियो क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। ये अपने पास कोई एक सर्कल है। ओके, ये एक्स एक्सिस अपने अब पता है, ये वाई एक्सिस है। इस सर्कल का कोई एक रेडियस ले लेते हैं r। ओके, यहाँ पे कोई पॉइंट है x एंड y, और यहाँ ये हो जाएगा y और ये क्या हो जाएगा x, और ये कोई एंगल बना रहा है अपने साथ थीटा। तो ट्रिगो रेशियो में अपने पास कुछ सिंपल है, जैसे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये सब चीज़ें क्या होती है, अपने को एंगल किसका रिलेशन बताती है साइड के साथ। अपने पास कोई भी ट्रायंगल है, ओके, तो ट्रायंगल है तो इसमें अलग अलग साइड भी होगा, जिस तरह से ये आर, वाई, एक्स, कोई एंगल्स के साथ। तो एंगल एंड इन साइड के बीच का जो रिलेशन होती है वो ये रेशियो बताती है। ओके, तो पहले अपन करते हैं साइन के साथ जो एंगल होगा, साइन थीटा मान लेते हैं। ये क्या होती है, तो साइन थीटा क्या होता है, जो पॉइंट P है, ओके, पॉइंट P से जो एक्स एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है y अपॉन रेडियस ऑफ दिस सर्कल r। तो साइन थीटा का क्या हो गया y अपॉन r, मतलब ये जो y है ये क्या हो गया, इस थीटा के जस्ट सामने वाला जो है वो y अपॉन r। अपने पास अगर कभी y नहीं हो तो अपन क्या करेंगे, इसे एक तरह से लंब बोलते हैं या फिर हाइट h अपॉन, और ये r हाइपोटेनस। उसी तरह से कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा में होती है जो थीटा से लगा हुआ साइड हो, वो थीटा से लगा हुआ साइड क्या है x अपॉन r। ये इसका रेशियो होता है कॉस थीटा। फिर टैन थीटा में क्या होता है, सामने वाला और जो लगा हुआ, टू y अपॉन x। ये जो नीचे वाला इसे बेस कहते हैं। ओके, ये हाइट हो गई, ये हाइपोटेनस हो गई। ओके, और फिर अपन कॉट थीटा की बात करें तो कॉट थीटा जो होता है वो टैन थीटा का रिवर्स होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई वाई। सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का रिवर्स होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आर अपन एक्स। कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का रिवर्स होता है, तो ये हो जाएगा आर अपन वाई। ओके, और यहाँ पे एंगल जब अपने पास आर नहीं गिवन हो और एक्स एंड वाई गिवन हो तो आर, तो अपन इस रिलेशन से आर निकाल सकते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस रिलेशन से अपन क्या कर सकते हैं, आर निकाल सकते हैं। कोई भी एक नहीं गिवन हो तो इस रिलेशन से वो जो अननोन है वो निकल सकता है। ओके, जब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और ये सब अपने एक बार पता चलेगी, इसको क्या होते हैं ऊपर जान के लिए, तो कुछ एंगल्स के बारे में भी अपन देख लेते हैं। अपने पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। साइन
कॉस एंड टेन। इस सब के जो कुछ एंगल्स हैं उसको अपन देख लेते हैं, पता कर लेते हैं। बाकी रिमेनिंग जो और सारे एंगल्स के वैल्यू हैं वो तो अपन पता कर लेंगे, उसके बहुत सारे रूल्स होते हैं। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू को क्या होती है 0। साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1/2। 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और 90 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। अब देखिए कॉस थीटा में क्या होता है, जो इधर से इधर चालू कर दो 1 √3/2 1/√2 1/2 एंड 0। इसी का रिवर्स साइन थीटा का जो रिवर्स कर देंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू अपने को मिल जाएगी। और अपन पता करते हैं कि ये कैसे निकलता है, वो उसके बाद जानकारी कर देंगे। टेन थीटा में क्या होगा साइन अपन कॉस तो ये 0, साइन अपन कॉस मतलब 1/√3, ये 1, ये क्या हो जाएगा √3, ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ओके, क्योंकि कुछ रिलेशन है, उस रिलेशन के बारे में अपन जानते हैं। तो साइन थीटा का जो रिलेशन है वो किसके साथ है कॉसेक थीटा के साथ है। ओके, तो साइन थीटा क्या होता है 1/cosec थीटा। तो अपने को कॉसेक थीटा की जो वैल्यू चाहिए, साइन थीटा 0 हो गई तो कॉसेक थीटा यहाँ से इस अकॉर्डिंग निकल जाएगा। फिर कॉस थीटा का जो रिलेशन है वो किसके साथ है कॉसेक के साथ 1/sec थीटा हो गया। फिर टेन थीटा का जो रिलेशन है वो होता है कॉट के साथ 1/cot थीटा। ओके, इस तरह से रिलेशन होती है। तो ये कुछ वैल्यू अपने को पता कर लेते लिए और अपन अब आगे आते हैं। अपन जो नया टॉपिक है वो है ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में क्या करना है, अपने पास कोई एक यूनिट सर्कल ले लेते हैं। ओके, जिसका जो रेडियस है वो यूनिट है 1। तो ये कोई रेडियस है जिसका जो रेडियस है 1, इसके परपेंडिकुलर ये y हो गया, ये x हो गया। यहाँ पे कोई पॉइंट P है जो x एंड y को शो करता है। यहाँ पे M नामक कोई पॉइंट है, ये O नामक पॉइंट है। तो अपन ट्रायंगल OMP में जाएं तो क्या हो जाएगा, ये तो 1 है तो देखो OM का स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर इक्वल टू 1। देखो OM के बराबर क्या है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है 1। अब जरा एक चीज ध्यान से देखें, मैं ये कोई एंगल थीटा है, साइन थीटा की बात करूं तो साइन थीटा क्या हो जाएगा y और रेडियस क्या है 1 तो साइन थीटा इक्वल टू y हो जाएगा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा x/1 मतलब x। देखो x की जगह पे क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, y की जगह पर क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये एक रिलेशन आ गया अपने पास क्या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जहाँ फॉर ऑल इसे ये जो सिंबल है इसे बोलते हैं फॉर ऑल। थीटा जो है वो किस में बिलोंग करती है, किसी भी रियल नंबर में बिलोंग कर सकती है, कुछ भी आ सकता है। जब अब मैं क्या करता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा को इसी तरफ रहने दो। ओके, इस तरफ ले आते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये रिलेशन अपने को याद रखना है, इस बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज होगा। और फिर क्या करते हैं 1 इस तरफ रहने दो, कॉस स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा, इस तरफ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ पे देखो तो ये 1/cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1/cos थीटा क्या होता है सेक थीटा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan। इसके बाद रिलेशन अपने शायद बताया नहीं तो याद कर लो।
टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, तो साइन अपन कॉस थीटा क्या हो जाता है, टेन स्क्वायर थीटा। देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, 1। एक रिलेशन ये भी निकल गया। लेकिन देखो जब मैं इस दोनों को इक्वल करता हूँ तो क्या हो जाता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा ये, कॉस स्क्वायर थीटा। जहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा मैंने क्या लिया है, एलसीएम लिया है। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है ये क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। किसके लिए, इस रिलेशन के लिए। कॉस स्क्वायर थीटा अगर 0 के बराबर नहीं हो रहा है तो कॉस थीटा भी 0 के बराबर नहीं होगा। क्योंकि 0 के बराबर ये हो जाता है तो यहाँ पर नीचे 0 हो जाएगी, तो ये और पूरी जो वैल्यू होगा इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा, जो कि डिफाइन नहीं है। तो इसलिए तो अपने पास एक कंडीशन आती है जब थीटा जो है वो किसके बराबर नहीं होना चाहिए, वो होनी चाहिए वो 2n-1 π/2। ये एक जनरल फॉर्म है, इसके बराबर नहीं होना चाहिए। जब मैं n के इक्वल टू 1 रखूँगा तो क्या हो जाएगा, π/2। ओके, और कॉस थीटा जो होता है वो π/2 पे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये π/2 का जितने भी मल्टीपल्स हैं उस पे कॉस थीटा क्या होता है, 0 होता है। इसलिए अपन इस एंगल पे ये फार्मूला काम नहीं करेगा। ओके, उसी तरीके से एक और होते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस फार्मूले को भी अपने को याद रखना है। यहाँ भी एंगल जो है थीटा n नॉट इक्वल टू n पाई। ओके, इसको अपने को पता रखना है। जब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ तो क्या है, अभी मैंने देखा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या था, 1। एक चीज़ अपने को पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। ये लिख सकते हैं अपन। उसी तरीके से इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, चलो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2 है, तो इस सब की वैल्यू फाइंड आउट करें। ये जो अपने गिवन इक्वेशन, इसका वैल्यू फाइंड आउट करें। तो जरा ध्यान से देखिए, टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2 था। तो इसका जस्ट मैं क्या करता हूँ, अपने को क्या पता है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। तो प्लस वाला यही है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टेन थीटा प्लस सेक थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या है, 2 है, तो 1 अपॉन 2 हो जाएगा। ओके, तो एक इक्वेशन तो ये रहा, दूसरा इक्वेशन ये रहा। जब मैं इन दोनों को सम करूंगा तो टेन थीटा खत्म, तो बचेगा 2 सेक थीटा इक्वल टू बचेगा कितना, 5/2। इसको इधर ले आएंगे तो यहाँ से सेक थीटा क्या हो जाएगा, 5/4। और सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का रिवर्स होता है। तो यहाँ से कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 4/5। ये जो होता है ये आर हो गया, ये हो गया बेस। तो अपने को साइन थीटा भी इसमें है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। तो ये हो जाएगा 3/5।
ओके, कॉस थीटा की वैल्यू अपने को निकल गई, साइन थीटा की वैल्यू निकल गई, तो इसको इसमें पुट कर दूँ तो क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन थीटा इक्वल टू क्या है 3/5 इंटू कॉस थीटा है 4/5। उसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 16/25। साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 9/25। देखो 25 ये 25 ये तो गया। ओके, तो 16 में से 9 अगर ख़त्म करते हैं तो बचता है 7, तो क्या हो जाएगा 4×12 36/7। और सॉरी 4×12 24, 24/7। इस तरीके से अपन सॉल्व कर लेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो भी इसी टाइप का। देखो कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 3/2, तो अपन लिख सकते हैं कॉसेक थीटा माइनस क्या था, हाँ कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा 2/3। जब इन दोनों को सम करते हैं ओके, तो कॉट खत्म हो जाएगा तो 2 कॉसेक थीटा बचेगा, 2 कॉसेक थीटा बचेगा। दोनों को सम करेंगे तो क्या हो जाएगा 3×9 2×2 4 9×4 13/6। ओके, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 13/2 से मल्टीप्लाई 12। तो इसका जस्ट उल्टा करेंगे तो क्या हो जाता है साइन थीटा, तो साइन थीटा हो जाएगा 12/13। ओके, तो 12×144 13/169 बचा 25, तो साइन थीटा क्या सॉरी कॉस थीटा हो जाएगा 5/13। ओके, यहाँ से मैं क्या किया साइन कॉस निकल गया, तो अपने को क्या निकालनी थी 4 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो कॉट करने के लिए क्या करेंगे कॉस अपन साइन होता है, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है 5/13/12/13 मतलब 5/12। ओके, तो 4 कॉट स्क्वायर थीटा का क्या करेंगे 4 इंटू 5/13